प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं दरभंगा पब्लिक न्यूज। जन स्वराज में आशा पार्टी के विलय के बाद कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं और जन स्वराज पार्टी को कहां तक लेके जाएंगे, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ है बहादुरपुर विधानसभा से अपने आप को उम्मीदवार मानने वाले भरत यादव। उन्हीं से बात करेंगे। जी, आशा पार्टी में विलय के बाद जन स्वराज के साथ जो विलय हुआ है उसकी में क्या सोच रहे हैं आप, कहाँ तक लेके जाएंगे? सबसे पहले तो आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं आपके चैनल को, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। आप जो बोले हैं कि आशा पार्टी जो विलय किया है जन स्वराज में, देखिए आशा पार्टी जो विलय किया है जन स्वराज में, सो आपको आदरणीय रामचंद्र बाबू और प्रशांत किशोर जी, ये दोनों आदमी बिहार में परिवर्तन चाहते हैं। ये दोनों दल का एक सोच था कि हमको बिहार में परिवर्तन करना है। बिहार में जो बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है, अपहरण है, मान लीजिए वृद्ध लोगों को साथ जो समस्या है, माने तरह तरह का समस्या है। यहाँ जो फैक्ट्री नहीं है, माने आपको तो गिनती कराने लगेंगे तो बहुत है ना, वो पूरा बिहार डैमेज है। तो ये दोनों महापुरुष को जो मान लीजिए विचार था जो बिहार में हमको परिवर्तन लाना है, तो अलग अलग जो हम लोग थे तो कमजोर थे, इसीलिए एक हो गए हैं। आपको आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र बाबू एक मजबूत माननीय संगठन करता है। उन्होंने 28 वर्षों तक प्रशासनिक सेवा किए हैं। 6 गो 7 गो केंद्रीय मंत्रालय में जोते हैं, पूर्व में वो मंत्री रहे हैं। तो मान लीजिए बहुत उनको भी जानकारी है संगठन के बारे में। आप जय सो प्रशासन कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा। बिहार को उन्होंने, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश बाबू के साथ निजी सचिव बने, फिर 2 बार उन्होंने जो है सो लोकसभा गए हैं, फिर मंत्री बने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इनको भी काफी अनुभव है। आप उधर देख लीजिए हमारे प्रशांत किशोर जी एक रणनीतिकार है। उन्होंने 10 को स्टेट में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। प्रधानमंत्री को जो है तो उन्होंने रणनीतिकार बने हैं, तो उनको तो काफी अनुभव है। इसीलिए बिहार में अब परिवर्तन का एक लहर आ गया है, जो दोनों विद्वान आदमी, एक संगठनकर्ता के हीरो आदमी और एक रणनीतिकार के हीरो आदमी, एक दोनों आदमी जो आपको एक हो गए हैं। इसीलिए अब बिहार में परिवर्तन होना निश्चित है। 2025 में परिवर्तन होना निश्चित है। लेकिन जिस प्रकार से आप जो है सो टिकट को लेके पूरे अपने आप को मान रहे थे कि हमको टिकट मिलेगा ही, लेकिन जन स्वराज में विलय होने के बाद तो फिर तो टिकट भी आधा आधा हो जाएगा। देख लीजिए, जब हम जो टिकट के बारे में बोल रहे हैं, इसका एक और आपको कारण बताते हैं। क्योंकि हम लोग जो भी बोलेंगे सत्य बोलेंगे और डंका के चोट पर बोलेंगे, एकदम डराएंगे नहीं। क्योंकि सत्य बोलने में किसी तरह का भय नहीं है, झूठ बोलेंगे तब ना। देख लीजिए, लालू जी जो हैं उन्होंने 15 वर्ष तक जनता को ठगा। तो मुसलमान और यादव, लालू जी के राज में अगर कोई डैमेज हुआ है तो वो मुसलमान और यादव, ये बहुत डैमेज हुआ। 20 वर्षों से नीतीश बाबू में डैमेज हुआ, तो 35 वर्ष तक मुसलमान और यादव तो खास के बहुत डैमेज है। इसीलिए अब आदरणीय RCP बाबू और प्रशांत बाबू पर विश्वास है। ये दोनों लोगों के बीच यादव और मुसलमान, ये दोनों चाहता है कि इस बार कोई जाति समीकरण नहीं, सब जात मिल के जन स्वराज की सरकार बना के अब बिहार में परिवर्तन लाना है। और यहाँ के बेरोजगारी जो बहुत बड़ी समस्या है, इस बेरोजगारी को उखाड़ के यहाँ से फेंकना है। यहाँ रयाम मिल है, पेपर मिल है, आपको चीनी मिल है, जूट मिल है, सारा मिल जो इन लोगों के रीजन में बंद हो गया है। ये हमारा जब जन स्वराज पार्टी का जब सरकार बिहार में 2025 में बनेगा तो इस सारा फैक्ट्री चालू हो जाएगा। अब पायलन जो लोग करता है दिल्ली, कलकत्ता, बम्बे, मद्रास, गुजरात, उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसको बिहार में रोजगार मिलेगा, अपने बाल बच्चा के साथ जीने का मौका मिलेगा। जब जन स्वराज सरकार में आएगा तो बिहार में खुशहाली का एक लहर आएगा। जब से आप विलय हुए हैं जन स्वराज में,
तो उसके बाद जब क्षेत्र में जा रहे होंगे तो क्षेत्र में लोगों को क्या कह रहे हैं? देख लिए क्षेत्र में बहुत जनता खुश है, इसलिए खुश है कि एक और बात आपको हम बता देना चाहते हैं। लालू जी दरभंगा जिला में, खास के दरभंगा जिला में लालू जी, हम लोग जिस जात से आते हैं, जादव में ही भी कई प्रकार के जात है ना, हो एक ही वो जात तो नहीं है, लेकिन खास के जो हम लोग किसनोट से जो आते हैं उसमें लालू जी आज तक 35 वर्ष में दरभंगा जिला में, मैं जंगा के तौर पर आपको कहना चाहता हूं कि लालू यादव ने आज 35 वर्ष से दरभंगा जिला में वो किसनोट को बेटा को टिकट देने का काम नहीं किया, किसनोट यादव को डैमेज करने का काम किया। इसलिए पूर्व आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र बाबू ने एगो किसनोट के बेटा पर विश्वास करके जो दरभंगा जिला में इतिहास को काम करने का काम किया, राष्ट्रीय महासचिव और जिला अध्यक्ष बनाने का काम किया, और बहादुरपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए जो हमको आदरणीय रामचंद्र बाबू जो उन्होंने हमको कैंडिडेट बनाया, मैं इसके लिए आदरणीय रामचंद्र बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो आज तक दरभंगा में रिकॉर्ड नहीं है, जो 35 वर्ष से किसनोट को बाल बच्चा को टिकट देने का काम किया होगा। आज जबकि 12 आना किसनोट यादव, अभी यादव की संख्या ज्यादा है, किसनोट यादव को लालू यादव ने दबा कर रखने का काम किया। लेकिन एक आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रशांत किशोर जी, एक दोनों आदमी मिलके एक मान लिया विलय करके जन स्वराज बना के, और एक यादव किसनोट यादव को बहादुरपुर विधानसभा से जिताने के लिए जो उन्होंने प्रण ठाना है, उन्होंने कैंडिडेट बनाया है, मैं इसीलिए मैं दोनों आदमी को अपने दरभंगा की ओर से, मिथिला की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी तो आप बोल रहे हैं कि जात पात से ऊपर की लड़ाई होगी, फिर जात पात की इसलिए लिए लड़ाई, आपकी जात पात के बारे में बात किया है, जो हम लोग सीधा आदमी है, हम लोग झूठ साथ नहीं बोलते हैं। किसनोट यादव को आज तक दरभंगा में टिकट नहीं मिला, लेकिन लालू जी माई समीकरण के हिसाब से चले हैं, नीतीश बाबू ही माने अपना हिसाब से जाति के हिसाब से चले हैं, बीजेपी भी अपना जाति के हिसाब से चले हैं, लेकिन जन स्वराज ही एक ऐसा पार्टी है बिहार के अंदर, यहाँ कोई जाति समीकरण नहीं, इसमें सब जात आना चाहते हैं। जिस समय आदरणीय रामचंद्र बाबू ने 18 तारीख को विलय किए हैं, और टोटल यादव मुसलमान देख लीजिए, आज हम रात भोज खाने गए थे, मेला लगा हुआ था, टोटल किसनोट यादव आपको जन स्वराज में सदस्यता लेने के लिए और बढ़ गया है। आदरणीय रामचंद्र बाबू, आदरणीय प्रशांत किशोर जी पर विश्वास है, इसमें कोई जाति करी नहीं, ये जन स्वराज है, जनता के कल्याण करने के लिए काम है, बिहार को परिवर्तन लाना है, इसलिए इसमें सब जात है। तो अभी भी आप जन स्वराज के माध्यम से मेहनत कर रहे हैं? जी, जन स्वराज के हिसाब से मेहनत करेंगे, कैसे नहीं मेहनत करेंगे बताइए। बूथ स्तर पर काम चल रहा है, काम हो गया है, अब समय का इंतजार है। लोग जान रहे हैं कि जन स्वराज क्या है? जी, पूरा जान रहे, समझा के कहते हैं ना, आज जन स्वराज कैसे नहीं जानेगा। रामचंद्र बाबू जो दरभंगा में हमको राष्ट्रीय महासचिव व जिला अध्यक्ष बना है, तो जब तक दरभंगा जिला का किसनोट यादव है, सब जो है तो मन खुश हुआ। आज तक लालू यादव ने किसनोट बेटा को मौका नहीं दिया, लेकिन आदरणीय रामचंद्र बाबू ने किसनोट यादव को मौका दिया, और बहादुरपुर से चुनाव लड़ने के लिए उनको आश्वासन दिया। इनके लिए पूरे मिथिला के किसनोट यादव की ओर से आदरणीय आरसीपी बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, विलय के बाद भी आश्वासन मिला हुआ है? जी, चुनाव तो लड़ना है ना, वो चुनाव आप ही को मिलेगा? जी, हमको बताइए, मान लीजिए हमको नहीं मिले, पार्टी को मिले, विधानसभा में बिहार दरभंगा जिला में 200 विधानसभा है, और 200 विधानसभा में चुनाव को खड़ा करके, हम लोग तो खड़ा होंगे तो जीतने के लिए, क्या बात करते हैं, जीतने के लिए करेंगे, इसलिए कि यहाँ कोई जाति समीकरण है, सब जात का ही जो है तो बिहार का कल्याण होने के लिए, बिहार का परिवर्तन करने के लिए यह सरकार तैयार है, इसमें कोई जाति समीकरण नहीं। लालू जी जाति समीकरण लेके चले हैं, हमारे नीतीश बाबू जाति समीकरण लेके चले हैं, बीजेपी जाति समीकरण लेके चले हैं, लेकिन जन स्वराज में कोई जाति समीकरण नहीं। इसमें बिहार का परिवर्तन लाना है, गरीबी को बेलगाना है, बच्चे लोगों को पढ़ाना लिखाना है, जो समस्या है या नारी शक्ति को आगे बढ़ाना है। हमारा बिहार कैसे खुशहाल होगा, इस विषय पर यह पार्टी काम करता है, इसकी सब जाति से मिल गया। हमारा बिहार कैसे खुशहाल होगा, इस विषय पर जन स्वराज काम कर रही है।
अभी आपने पूरी बात सुनी भरत यादव जी से, कैसे उन्होंने पूरी बात को आप लोग के समक्ष रखा। धन्यवाद।